TORs न बनने पर 10% अवाम को बाहर लाकर दिखाने का दावा। हुकूमत पर सियासतदानों को खरीदने की मंसूबाबंदी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ को तनहा करने की साजिश की पेशगोई। इमरान खान कहते हैं मौका मिला तो चारों रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स का एहतसाब होगा। सख्त जुबान पर माफी मांगी, रियाज कियानी पर लगाया गया इल्जाम वापस नहीं लिया। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान का नया मौक़िफ़। कहते हैं फखरुद्दीन जी इब्राहिम और दीगर अरकान भी धांधली में मुलव्विस थे। माजी में इलेक्शन चोरी का ड्रामा नवाज लीग के खिलाफ साजिश थी। अफजल खान ने धांधली के बुलंदोबांग दावे किए, बाद में मुआफी मांग ली। धरने वाले कजन्स का मेल मिलाप दोबारा शुरू हो गया। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजादा चार्ल्स की लंदन में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के घर आकर आयादत। मलिका एलिजाबेथ की जानिब से जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। शाही बाग के शहद का तोहफा भी दिया। बड़े अफसोस की बात है, बजट पेश हो रहा है और उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिंध असेंबली में शोर शराबे के दौरान 869 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 14,000 रुपए माहाना मुकर्रर। सिंध में तालीम के लिए 160 और सेहत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। कराची के लिए 50 अरब रुपए का पैकेज। ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन लाइन मेट्रो बसेस के मंसूबे भी शामिल। ऑपोजिशन ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। हर पर कोई स्कीम नहीं दी गई। सब्जियां 30% महंगी हो गई। रमजान के लिए कोई रिलीफ नहीं मिला। ख्वाजा इजहारुल हसन का रद्देअमल। मुत्तहिदा वाले किसी का गुस्सा किसी पर निकालते हैं। पीपल्स पार्टी का जवाब। हाँ, रेंजर्स का प्रेशर इनके ऊपर होता है, निकाल लेते हैं। इधर बेचारों का क्या मतलब, कहाँ निकाले? यही जगह तो है ना जो गुस्सा रेंजर्स का, और उनके खिलाफ भी बात नहीं करते हैं। इधर गुस्सा हमारे गरीबों के ऊपर निकाल। ट्रैक्टर होता है, ट्राली होती है। चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो, तो चाहे वो 2 टायरों वाली हो, तो चाहे 4 टायरों वाली हो, तो फिर ट्राली है, ट्रैक्टर है। असलम रईसानी के अंदाज में ख्वाजा आसिफ अली बात। आबिद शेर अली कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों का निशान है। वज़ीर आज़म ने तो कीमतें भी कम कर दी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से अब्दुल सत्तार ईदी के लिए गुलदस्ता। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। लाहौर के इलाके कोट लखपत में लड़की पर फायरिंग के बाद लड़के की खुदकुशी का मामला पुरस्कार हो गया। लड़की के हाथ पर और नौजवान के दिल पर गोली लगी। पुलिस ने वाकया मशकूक करार देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में पसंद की शादी पर लड़की को जिंदा जलाने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश। पुलिस ने मुल्जिमा मां, बहनोई और शौहर का बयान ले लिया। मफरूद भाई का नाम ECL में शामिल। बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। गुजरांवाला की शहबाज कॉलोनी में सड़क पर अदालत लगाने वालों की शामत। मियां बीवी का मुंह काला करके तशद्दुद करने में मुलव्विस 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 7 गिरफ्तार। हलीमा कत्ल केस। कराची पुलिस ने चौधरी इकबाल और बेटे अंसर को तलब कर लिया। रिजवान के बयान की रोशनी में तफ्तीश का फैसला। अदालत ने अब्दुल्ला के वालिद से रिश्ता साबित करने के लिए सबूत मांग लिए। कराची के इलाके सादी टाउन में वाटर बोट के टैंक में डूबे 2 नौजवानों का अब तक कुछ पता न चल सका। प्राइवेट गौताखोरों की मदद हासिल कर ली गई। सवात के इलाके बहरीन में हादसा। जीप दरिया में गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक हो गए। पन्नू आकिल की कोराई केनाल का शगाफ 12 घंटे बाद पुर कर लिया गया। कई देहात में पानी दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। गफलत बरतने पर महकमे आबाशी के 3 एहलकार मुअत्तल।
कराची में मॉनसून की बारिशें तबाहकुन होंगी। महकमा मौसमियात की वार्निंग। शहर में बड़े नाले कचरे से भर गए, इंतजामिया बेफिक्र, शहरी खौफजदा। अब यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होंगी तो हमें और मुश्किलात का सामना होगा और यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा। हमें सारे कपड़े, बाइक, पार्किंग जितनी है कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। नाले भर जाएंगे तो रोडों पे आएंगे, फिर तो शहर फैसल भी क्या। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार ने एटीएम से मिलने वाले 20,000 रुपए मालिक तक पहुंचा दिए। तो काम का ईमानदारी पर 20,000 रुपए इनाम का ऐलान। दर्जी चलाने लगे अपनी मर्जी। मुल्तान में टेलर्स ने रेट्स बढ़ा दिए। ईद के मलबूसात का ऑर्डर लेना बंद कर दिया। ईद के लिए सूट लिया, दर्जी को चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, कोई भी सीने को तैयार नहीं। मैं ईद के लिए यहाँ पे सूट सिलवाने के लिए आया था तो इन्होंने यहाँ पे हाउसफुल का बोर्ड लगाया हुआ है और ये कहना है कि अब हम मजीद कपड़े यहाँ पे नहीं लेंगे। अल्लाह 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 जिला सरगोधा के कदीम शहर ढेरा में 500 साल पुरानी शेरशाह सूरी मस्जिद आज भी फन तामीर की शाहकार। नक्शो निगार से आरास्ता दरवाजा और दालान खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कप्तान ने एक बार फिर एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो हुकूमत के खिलाफ 10% अवाम बाहर लाकर दिखाएंगे। उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ को तनहा करने की साजिश हो रही है। चारों रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स का एहतसाब करेंगे। इमरान खान ने एक मरतबा फिर पनामा लीक से मुतालिक बात करते हुए ये कहा है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और ऐसे में हुकूमत के खिलाफ 10% अवाम बाहर लाकर दिखाएंगे। टीओआर्स फाइनल क्यों नहीं किए? कप्तान फिर हुकूमत पर बरहम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि हुकूमत एहतसाब से बचने के लिए मामले को तूल देना चाहती है। टीओआर्स तय न हुए तो 10% अवाम को सड़कों पर लाकर दिखाएंगे। मैं मियां साहब को कहता हूँ कि अगर ये टीओआर्स ना हुए मैं उनको इंशाल्लाह 10% पाकिस्तानी सड़कों पर निकाल के दिखाऊंगा। इमरान खान ने कहा हुकूमत तहरीक इंसाफ को तनहा करने की कोशिश करेगी। सियासतदानों को छांगा मांगा की तरह फिर खरीदा जाएगा। अवाम के टैक्स के पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे। सियासतदानों को जिस तरह इन्होंने छांगा मांगा में खरीदा था अब फिर खरीदेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने साथ इनको मिला लें और आहिस्ता आहिस्ता इनकी कोशिश होगी कि तहरीक इंसाफ अकेली रह जाए। एक सवाल पर कप्तान का कहना था कि धरना 4 हलके न खोलने पर दिया था। साबित हो गया चारों हलकों में धांधली हुई। मौका मिला तो रिटायर्ड होने वाले चारों इलेक्शन कमिश्नर्स का एहतसाब करेंगे। ये जो 4 इलेक्शन कमिश्नर थे ये जो रिटायर हुए हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया, इन सारों को इनके ऊपर आर्टिकल 6 हम नाफिज करेंगे। इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग है, चारों अरकान मुजरिम हैं। यही नहीं, इमरान खान ने वज़ीर आज़म और ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया है कि शौकत खानम अस्पताल में कोई बेकायदगी साबित कर दें तो वो सियासत छोड़ देंगे। वो लाहौर में इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे। मैं चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ को भी और ये जो इनका एक एमएनए मिनिस्टर है सियालकोट से ख्वाजा आसिफ, इन दोनों को चैलेंज करता हूं। अगर कोई चीज भी शौकत खानम में निकलती है, कोई किसी किस्म की इर्रेगुलरिटी निकलती है, कोई किसी किस्म की पैसा गलत खर्च हुआ निकलता है, मैं पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं निकलता तो आप दोनों रिजाइन करें। एक और अहम खबर, कोई क्लीन चिट नहीं थी। धांधली का इल्जाम वापस नहीं लिया, सिर्फ सख्त जुबान पर मुआफी मांगी। अदालत से मुआफी के बाद साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी सूरत कोई मुआफी नहीं मांगी, सख्त जुबान का इस्तेमाल किया गया था। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान की नई कलाबाजी। रियाज कियानी से अदालत में मुआफी उम्र का एहतराम करार दे दी, फिर पुरानी रट लगा ली कि इलेक्शन 2013 में धांधली हुई। सख्त जुबान इस्तेमाल की, मैंने उस सख्त जुबान की उनसे जाती तौर पे माफी मांगी, लेकिन इसको किसी तौर पे भी 2013 जनरल इलेक्शन के लिए क्लीन चिट
कैसे समझा जा सकता है? अफजल खान का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की अदालत में मुआफी मांगने का मतलब क्लीन चिट नहीं था। न सिर्फ रियाज कियानी बल्कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम और दीगर 3 अरकान भी धांधली में मुलविस थे। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और ऐसे में नून लीग ने तहरीक इंसाफ से मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। अफजल खान की मुआफी के बाद धांधली के इल्जामात गलत साबित हो गए, दानियाल अजीज ये कहते हैं। वहीं साथ साथ तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि धरना कजन्स एक मरतबा फिर से मिल रहे हैं। लीगी रहनुमाओं के तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले, जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों के इकट्ठे होने की पेशगोई, हुकूमत और जमहूरियत के खिलाफ साजिश करने वाली कुव्वतों को बेनकाब करने का ऐलान। दानियाल अजीज ने कहा कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान की मुआफी के बाद धांधली के सब इल्जामात गलत साबित हो गए। अफजल खान साहब जो उस वक्त बड़े बुलंदोबाग दावे करते थे, वो अदालत में जब उसी जस्टिस कियानी के पिटिशन के ऊपर आते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैंने अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी। खुद इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं कि जी मैंने झूठ बोला था। ये इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि ये कौम से माफी मांगे। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन चोरी होने का ड्रामा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश थी। वही साजिशें जो इससे पहले धांधली के नाम के ऊपर हो रही थी, वही साजिशें आज किसी और नाम से दोबारा इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के निज़ाम के खिलाफ, इस मुल्क की बढ़ती हुई मुआशी तरक्की के खिलाफ हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इसे कहते हैं जल्दी पर तेल का काम करना। आबिद शेर अली असलम रईसानी बन गए। उनका ये कहना है कि ट्रैक्टर ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली ट्रॉली होती है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर। आबिद शेर अली ने कुछ असलम रईसानी की याद दिला दी और उस बयान पर जो ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में दिया, जिसे बाद में हज़फ कर दिया गया, उन अल्फाज को उन्हीं को दोहराते हुए आबिद शेर अली ने एक बार फिर तन से या मजाक से जो भी कहा, उनका ये कहना था कि ट्रैक्टर ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली ट्रॉली होती है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर। और अब तो वज़ीर आज़म ने किसानों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत भी कम कर दी। कुछ इनको होना चाहिए। तशरीफ रखे, मैंने एक्सपंज कर दिया डॉक्टर साहब। अभी कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के शीरी मजारी के बारे में तल्ख बयान की बाज़गश्त खत्म नहीं हुई। बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने गैर मशरूत मुआफी मांगी, लेकिन शीरी मजारी ने मुआफी नामा मुस्तरद कर दिया और कहा नाम लेकर मुआफी मांगी जाए। उन्होंने मेरे से तो नहीं मांगी और मुझे भाई ने मुझे स्पेसिफिकली मेरे पे उन्होंने वो बातें की थी, तो शराफत जरा सी उनमें होती तो अब तक वो माफी मांग लेते। अभी बात मुआफी तलाफी की चल रही थी कि आबिद शेर अली ने ये कह दिया ट्रैक्टर ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली ट्रॉली होती है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या फिर बाहर। देखिए, ट्रैक्टर ट्रैक्टर होता है, ट्राली ट्राली होती है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो। आबिद शेर अली कहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों का निशान है और वजीर आजम ने ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमतें कम की हैं। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम की सेहत से मुतालिक आपको अपडेट करें कि बरतानवी वलीअहद शहजादा चार्ल्स ने लंदन में वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत की और इस मौके पर उन्हें शाही बाग के शहद का तोहफा भी दिया। शहजादा चार्ल्स ने लंदन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अयादत की। बरतानवी वलीअहद ने कामयाब हार्ट सर्जरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। अयादत के लिए घर आमद के मौके पर शहजादा चार्ल्स का हुसैन और हसन नवाज ने इस्तकबाल किया। शहजादा चार्ल्स ने मलिका एलिजाबेथ की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और शाही बाग के शहद का तोहफा भी दिया। शहजादा चार्ल्स का कहना था वो अपने दोस्त की तीमारदारी के लिए खुद आना चाहते थे। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुखातिब होते हुए कहा कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि शहजादा चार्ल्स ने वज़ीर आज़म की अयादत के मौके पर कहा कि शहद जल्द सेहतयाबी में मददगार साबित होगा। और अब कारोबार की दुनिया। This segment is brought to you by ट्रांसफर करने की सहूलत भी एलाइड एक्सप्रेस, आपके दिल में हमारा अकाउंट।
आगाह करें आपको कि सिंध का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। इसी से मुतालिक मजीद बता रहे हैं शाहजूर हैदर। साल 2016-17 के लिए सूबा सिंध का 869 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया गया है। विफाकी काबिल तकसीम हासिल के पूल से सिंध को रवा माली साल में 67 अरब इजाफे से 561 अरब रुपए मिलेंगे और बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 266 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे में तालीम के लिए 160 अरब जबकि सेहत के लिए कुल 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए 82 अरब रुपए की तजवीज़ है। सूबाई बजट 2016-17 में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 10% इजाफा किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस मंसूबे की मद में 2.36 अरब और रेड लाइन मेट्रो के लिए 1.5 अरब रुपए मिलेंगे। सिंध में तवानाई बहरान, ज़राई तरक्की और आपाशी के लिए खतीर रकम की अशद जरूरत है, जिसको मद्देनजर रखते हुए शोबा तवानाई के लिए 32 अरब और ज़राअत के लिए 12.8 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह आपाशी की बात की जाए तो आपाशी के लिए कुल 18.7 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। कुछ रिवायतें बदलना मुश्किल हैं। सिंध असेंबली में बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने हस्बे मामूल शोर शराबा किया, जिससे ऐवान मछली बाजार बन गया। स्पीकर बार बार ऑपोजिशन को चुप कराते रहे। मजीद बताएंगे मुनव्वर आलम। सिंध के माली साल 2016-17 का बजट वजीर खजाना मुराद अली शाह ने पेश किया। मुराद अली शाह ने बजट तकरीर शुरू की तो ऑपोजिशन अरकान ने शोर शुरू कर दिया। आप प्लीज बैठ जाएं। नहीं, प्लीज आप बैठ जाएं, बाद में आप बात करें। नो, जबरदस्ती मैं बोलने दूं आपको नहीं, आई विल नॉट अलाउ। वजीर खजाना मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान गो करप्शन गो और पानी दो के नारे लगाते रहे। Sir, I rise to introduce the Sindh Finance Bill 2016. The Sindh Finance Bill is 2016 is introduced. ऑपोजिशन अरकान ने बजट मुस्तरद कर दिया। मेरी मुलाकात में मुराद अली शाह साहब खुद उनके तमाम महकमों में करप्शन है। सिंध का ये मौजूदा बजट उसे अवाम दुश्मन करार देते हैं और इसे मुस्तरद करते हैं। ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हुकूमती अरकान का कहना है कि सिंध का बजट अवाम दोस्त है। ये अवाम दोस्त बजट है और सबको मिलकर सब्र और तामुल के साथ सुनना चाहिए और ये एक्सेप्ट है, अवाम भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। हमने पिछले बजट की तरह हमने इस दफे भी ये कोशिश की कि कम से कम ऐसा बजट हो जो अवाम को रिलीफ दे सके। सिंध असेंबली का इजलास बजट पर बहस करने के लिए मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। इस बजट के समरात जल्द अवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन खलील आदिल और शकील खान के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। लेकिन सिंध में तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार क्यों हुए? शर्मीला फारूकी ने नैब और विफाक को मुरद इल्जाम ठहरा दिया। जबकि सूबाई वजीर मंजूर वसान कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रेंजर से कहती कुछ नहीं है, सिर्फ असेंबली में आकर शोर मचाती है। कराची से शराज अहमद की रिपोर्ट। असेंबली में दुनिया न्यूज से बात करते हुए मेंबर सूबाई असेंबली शर्मीला फारूकी का कहना था कि 800 अरब रुपए वफाकी तरक्याती बजट में से सिंध को सिर्फ 12 अरब रुपए दिए गए। इसके अलावा नैब और दीगर एजेंसियों की कार्रवाइयों के सबब बेशतर तरक्याती मंसूबों के टेंडर ही जारी न हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 महीने का मॉरेटोरियम लगा लिया था, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं हो रही थी, कोई भी नई स्कीम नहीं हो रही थी, टेंडर प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। इतना खौफ था नैब का और एजेंसीज का कि कोई भी सेक्रेटरी एक जेन्युइन सही काम करने के लिए भी फाइल पे साइन करने को तैयार नहीं था। दूसरी जानिब बजट तकरीर के दौरान एमक्यूएम के एहतजाज पर सिंध के सूबाई वजीर मंजूर वसान का कहना था कि एमक्यूएम रेंजर्स का गुस्सा हम गरीबों पर निकाल रही है। वो वहाँ रेंजर्स का प्रेशर इनके ऊपर होता है, निकाल लेते हैं। इधर बेचारों का क्या मतलब, कहाँ निकाले? यही जगह तो है ना जो गुस्सा रेंजर्स का, और उनके खिलाफ भी बात नहीं करते हैं, इधर गुस्सा हमारे गरीबों के ऊपर निकाल लेते हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि सिंध के अवाम की मुश्किलात हल करने और अवाम को सेहत और सफाई की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन शकील खान के साथ शिराज अहमद।